हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटे, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा लेंदी भी है और इसके रूल्स मोस्टली वैसे ही हैं जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। स्टिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया था बेटे, कुछ टीचर्स पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ाते हैं और बाद में पढ़ाते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट मैंने सीक्वेंस में पहले आप लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया था और अब मैं आपको सीक्वेंस में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और आज का हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। आज का हमारा टॉपिक है, और मुझे क्योंकि डाउट लग रहा है कि शायद माइक ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे 2 मिनट का समय देंगे सो दैट मैं एक बार माइक टेस्ट कर लूं। आई एम टेस्टिंग माइक, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। आई एम टेस्टिंग माइक। आई एम टेस्टिंग माइक, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। आई एम टेस्टिंग माइक। हाँ जी बेटे, अब हमारे पास माइक ठीक से काम कर रहा है और आज का हमारा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटे, क्या आपको ये ध्यान है कि जब हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। रिकॉल कीजिए, और वही एडजस्टमेंट्स मैं आपको फिर लिखवाने जा रहा हूं कि अगर पार्टनर एडमिट होता है तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हेडिंग डाली मैंने, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और हेडिंग डालेंगे, यहां लिखेंगे फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड following adjustments are required when a new partner is admitted to the firm। बेटे, पहले तो ये बताइए कि क्या नया पार्टनर एडमिट होना रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म है या नहीं है, बताइए। इट इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब होता है कि हमारी पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया और नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, लेकिन फर्म कंटिन्यू हो रही है। ठीक है जी। इट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब हमारी पार्टनरशिप
डिसॉल्व तो नहीं हुई है, लेकिन वो नई बनी है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई थी तो भी चेंजेस आए थे, वो भी रिकंस्टिट्यूशन था। और अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन ही है। और इसीलिए हमारी एडजस्टमेंट्स जो पहले होती थी वो एडजस्टमेंट सारी की सारी अब भी होंगी, ठीक है। और थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि अब एक नया पार्टनर आ रहा है। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती है? नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने लिखा PSR, शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ये एडजस्टमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी होती थी? यस। लेकिन वहां पर आपने मोस्टली क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया था कि न्यू रेशियो तो आपको गिवन होती थी, इसीलिए आप सेक्रीफाइस निकाल लेते थे या गेन कैलकुलेट कर लेते थे। अब आपको न्यू रेशियो मोस्टली क्वेश्चंस में फाइंड करनी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये आप जानते हैं कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारा पहला टॉपिक यही होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा सर, यहां बताइए कि क्या गुडविल की एडजस्टमेंट अब भी करनी होगी? आंसर इज यस, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहां भी चेंज हो रही है एक नए पार्टनर के एडमिट होने से, इसलिए गुडविल की एडजस्टमेंट्स यहां पर भी करनी होंगी। सर फिर तो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी करना होगा? बिल्कुल करना होगा। हमें ट्रीटमेंट करना होगा ऑफ रिजर्व्स, हमें ट्रीटमेंट करना होगा ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में बार बार रिकॉल करवाता रहूंगा कि हमारी बैलेंस शीट में जो लॉसेस अपीयर हो रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मींस नो सेल वैल्यू, आप इन्हें सेल करके कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर गिवन था। सर क्या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करनी होगी? मैंने कहा बिल्कुल करना होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और रीवैल्यू करना होगा आपको लायबिलिटीज को भी। हाँ, लायबिलिटीज के लिए हम रीअसेसमेंट वर्ड ज्यादा यूज कर लेते हैं। और बल्कि इस चैप्टर में तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, हमारी नॉलेज और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। हम यहां पर कैपिटल की एडजस्टमेंट्स भी किया करेंगे। सर तो यहां पर क्या न्यू बैलेंस शीट बनेगी? मैंने कहा बनेगी। यहां पर भी आपको प्रिपेयर करनी होगी न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। चलिए, ये तो बेटे मैंने बताया कि हमने आगे क्या पढ़ना है। आइए मैं आपको बुक से भी ये एक बार दिखा देता हूं कि ये एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। हाँ जी, मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपकी बुक का 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको लिखवाया है कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साथ में क्या ऐड कर दूं? बोलिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, एडजस्टमेंट्स अराइजिंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करना होगा, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी करना होगा, गुडविल की एडजस्टमेंट्स भी करनी होंगी, और हमारे को कैपिटल की एडजस्टमेंट भी करनी होंगी अगर क्वेश्चन में दी गई हों।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखिए बेटे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। मान लीजिए बेटे ये ओल्ड फर्म थी, तो ये बताइए हमारी ओल्ड फर्म में अगर मान लेते हैं दो पार्टनर थे, लेट अस सपोज ए और बी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटे जो भी प्रॉफिट आता था, ये मेरा पिज्जा है मान लीजिए, तो ये पिज्जा दो लोगों में बंटता था। एक का नाम था ए और दूसरे का नाम था बी। अब हमने इसको नाम दे दिया न्यू फर्म, क्योंकि हमारी फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गई और अब प्रॉफिट में हिस्सा लेने वाले 3 लोग हो गए। मैंने ये माना कि सी नए पार्टनर का नाम है, तो ये न्यू पार्टनर हो गया। ठीक है ना? ठीक है। अब बेटे एक हिस्सा सी को देना होगा, एक हिस्सा ए को देना होगा और एक हिस्सा बी को देना होगा। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन कैसे करनी होगी वही मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट नोट करना शुरू करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, तो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट आज करेंगे। ठीक है। अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, तो आप कोशिश करना कि आप अपनी बुक के रजिस्टर को घुमा लेना। ठीक है जी। आपका बुक का रजिस्टर वर्टिकल फॉर्म में है, आप उसे मूव कर देना और उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में घुमा करके फिर बनाना, बड़ा चार्ट बनेगा। स्टार्ट आज करेंगे, अगली क्लास में ये वाइंड अप हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसी के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सर इसमें क्या करना होगा बेटे? इसमें मुझे एक लंबा सा चार्ट बनाना है। ठीक है। हाँ जी। इसके पहले पार्ट में लिखेंगे, व्हेन sacrifice made by old partners are not given in the question. When sacrifice made by old partners are not given in the question. अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमें तो ये पता ही नहीं कि सैक्रिफाइस कैसे दिए होते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा और फिर इसकी नोट मेकिंग करके बताऊंगा। तो मैं चलता हूं आपकी बुक की, पहले केस 1 से ले लेता हूं। ठीक है जी। और केस 1 की हेडिंग क्या है आप उसे नहीं देखेंगे, आप मेरे साथ सीधा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाँ, ये आपकी बुक का कौन सा पेज नंबर है? स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं 4.3, पेज नंबर 4.3।
A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profits. ठीक है जी. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. अब मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं, लेट अस सपोज ये मेरा पिज्जा है. इसमें ए का शेयर था 5, बी का शेयर था 3, और ए और बी ये दोनों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हम सी को अपने साथ पार्टनर बनाएंगे और सी को 1/4 शेयर देंगे. अब सवाल ये उठता है कि सर एबीसी की न्यू रेशियो क्या होगी. मैंने कहा ठीक है, उसे करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट अस सपोज ये मेरा पिज्जा है. आप ये मत देखना कि डायग्राम बड़ा हो गया. ठीक है जी. ये मैंने सर्कल बनाया, मान लीजिए ये इक्वल ही, आप इनके साइज को छोड़ दीजिए. ठीक है. अब क्या होगा, अब मैं कहता हूं जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें पहले सी शेयर नहीं लेता था. अब आप एक काम कीजिए, सी को 1/4 शेयर दे दीजिए. सी को 1/4 शेयर दे दीजिए. मैं इसको कलर को चेंज करना चाहूंगा और ये मैंने रेड कलर से इसको चेंज करने की कोशिश की. ये अब बेटे ये जो रिमेनिंग बच गया, पहले आप सबसे पहले आप सी को प्रॉफिट देंगे और सी को प्रॉफिट देने के बाद जो बच गया ये ए और बी में डिवाइड कर देंगे. और जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी. ठीक है जी. कैसे आएगी आइए चेक करें. सभी स्टूडेंट मेरे साथ अब नोट करना शुरू करेंगे और उस चार्ट के लिए कम से कम एक पेज आप ब्लैंक छोड़ देंगे. उस पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए. मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1. और सबसे पहले आपने कहना है कि लेट टोटल शेयर बी 1. आप टोटल शेयर को 1 ले लीजिए. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले सी को शेयर दे देना है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1. सी शेयर, सी कौन है, नया पार्टनर है. सी का शेयर कितना है 1/4. ठीक है. नाउ अब हम कहेंगे स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है कि टोटल प्रॉफिट्स में से अगर मैं पहले सी को शेयर दे दूं तो मेरे पास कितने प्रॉफिट्स बच रहे हैं उसे हम नाम देते हैं रिमेनिंग शेयर. पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर मतलब टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से पहले सी पार्टनर का शेयर दे दीजिए. तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/4. 1 - 1/4. इसका एलसीएम ले लीजिए 4. तो यहां पर जहां नीचे कुछ ना हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1. तो 4 डिवाइडेड बाय 1 ये आएगा 4. तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 - 1 ये आएगा 3/4. रिमेनिंग शेयर 3/4. और स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है डिवाइड रिमेनिंग शेयर, डिवाइड रिमेनिंग शेयर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स. अब हम ए और बी को कहेंगे ओल्ड पार्टनर्स और सी को कहेंगे न्यू पार्टनर. तो डिवाइड रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना बच गया सर, बच गया 3/4. तो ये 3/4 में ए को देना है मैंने,
बताओ इस 3/4 में ए को कितना देंगे? सर ये तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में मिलेगा। मेरी ओल्ड रेशियो क्या थी? 5/8। तो ये हो गया 15/8 4 32। ये लीजिए, ये न्यू शेयर हो गया ए का, और बी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 3/8। ये हुआ 9/32। ठीक है, ये दोनों न्यू शेयर्स हैं, ये न्यू शेयर्स आ गए ए का और बी का। सी का मेरे पास पहले से ही शेयर था, वो कितना था? 1/4। अब बेटे इनके डिनोमिनेटर्स ना इक्वल नहीं है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम इसे 8/8 कर देंगे। नाउ दिस विल बिकम 8/32। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इनकी न्यू रेशियो क्या हो गई? इनकी न्यू रेशियो हो गई, हाँ जी, इनकी न्यू रेशियो हो गई 15/32। तो 32 छोड़ दीजिए, इस टू 9:8। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो 15:9:8। और ये और ज्यादा छोटे हो नहीं सकते क्योंकि इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो हमारी न्यू रेशियो क्या बन गई? 15:9:8। ठीक है, और यहां पर मेरे साथ सभी स्टूडेंट एक नोट और ऐड कर देंगे। नोट, इफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट्स थे 3/4। इफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स are divided between the partners in their old profit sharing ratio. If remaining profits are divided between partners in their old profit sharing ratio, then sacrificing ratio will always be their old profit sharing ratio. देयर से मतलब ओल्ड पार्टनर से है। अगर ये वाला केस होगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होगी वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। हाँ जी, बताइए, आपने नोट कर लिया तो मैं इसे चार्ट के अंदर डाल दूं? बताइए बेटे। हाँ जी, चार्ट में इसको डाल देते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हम करेंगे सबसे पहले लेट टोटल शेयर बी 1, और फिर हम करेंगे कैलकुलेट remaining share which is equal to 1 minus new partner शेयर होगा। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कर लीजिए, ठीक है जी। तो आपके पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। फिर क्या करना है सर,
उसके बाद आपको करना ये है डिवाइड रिमेनिंग शेयर बिटवीन old partners in divide remaining share between old partners in केस नंबर 1। अब इसमें दो केस हो जाएंगे। केस नंबर 1, इफ नथिंग इज गिवन, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि रिमेनिंग शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन डिवाइड रिमेनिंग शेयर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तब आप इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे एंड ओल्ड रेशो इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर रिमेनिंग प्रॉफिट्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और सैक्रिफाइसिंग रेशो उनकी ओल्ड रेशो ही होगी। ठीक है। और केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसी प्रोसेस को समझ लेते हैं। हम एक और क्वेश्चन करके इस प्रोसेस को पहले अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 बनाएंगे। A, B, C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admitted D for 10% profits. अब घबराना नहीं, अभी 10% को डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? Now question is saying that यहां कर लेते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They admit D for 10% profits. अब बेटे जहां पर भी परसेंटेज को रिमूव करना हो, अगर परसेंटेज को रिमूव करना हो तो यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो 10% को अगर मैं लिखना चाहूं परसेंट रिमूव करके तो मैं लिखूंगा 10/100, तो 10 रिमूव हो जाएंगी और 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्यूशन होगा कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर क्या होगा? 1 माइनस 1/10। अगर आप 10 को एलसीएम ले ले तो ये आएगा 10 - 1 9/10।
दिस इज माय स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 क्या होगा? डिवाइड रिमेनिंग शेयर इन। कुछ भी मेंशन नहीं है तो एजम्पशन लगेगी कि इसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए इसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो बताइए ए को रिमेनिंग शेयर कितना है? अब ध्यान से बनाना, रिमेनिंग शेयर इज 9/10 मल्टीप्लाइड बाय, बताइए ए का ओल्ड शेयर क्या था सर? 3/6 तो ये कितना हो गया? 9 इंटू 3 27/60। बी का न्यू शेयर बताएं। रिमेनिंग शेयर, गलती मत करना, रिमेनिंग शेयर सबके लिए 9/10 होगा इंटू ओल्ड रेशो, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड रेशो, तो ये कितना हो जाएगा? 2/6। तो ये होगा 18/60। और सी में बताइए सी को कितना मिलेगा? बोलो सर। रिमेनिंग शेयर था 9/10 और ओल्ड शेयर था 1/6, 9/60। और डी में, डी का रिमेनिंग लेते, डी का तो शेयर हमें पहले से ही पता है 1/10, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसे 6/6 का मतलब है 1/1 और 1/1 से कोई चेंज नहीं होता। इतना मैथ्स आप सभी लोग जानते हैं। तो ये होगा 6/60। तो बताइए ए बी सी डी इनकी न्यू रेशो क्या हो गई? 27, 18, 9 और 6। सर इनमें तो कॉमन है, ये सभी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जिसमें कॉमन आ रहा हो तो उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके सबसे छोटे लोएस्ट फैक्टर में रेशो को डिफाइन किया जाता है। तो ये हो गया 9:6:3:2। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। दैट मीन्स इस अप्रोच में क्या करना है? इस अप्रोच में आपने ये सीखा है दैट रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, या आप इसे ओल्ड रेशो कह लीजिए, तो ये आपको न्यू शेयर बता देंगे। और अगर मैं इसे इंटरप्रेट करूं, आपके साथ समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने कहा कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन डिवाइड रिमेनिंग शेयर इन ओल्ड रेशियो, डिवाइड रिमेनिंग शेयर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if old partners decide to share future profits in agreed ratio,
अब पार्टनर्स चाहते हैं कि हम लोग फ्यूचर के प्रॉफिट्स को एग्रीड रेशो में, मतलब डिफरेंट रेशो में शेयर करेंगे। ठीक है जी, आइए पहले मैं इस पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर इसको सॉल्व करवाऊंगा। मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। A and B are partners. They admit C for 1/4 share. अब पहले यहां तो ये तो मेंशन है ही नहीं कि A और B किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, तो पहले मुझे ये बताइए कि A और B पहले किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी। वेरी गुड। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा था कि इसे इक्वल ले लेना, दैट मीन्स 1:1 हो जाएगी। यानी ओल्ड रेशियो ए और बी की क्या थी, 1:1 इक्वल। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, और वो सी को एडमिट कर लेते हैं फॉर 1/4 शेयर। नाउ इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब देखिए वो यहां पर क्या कह रहे हैं कि इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ए और बी ने भी अपना शेयर चेंज कर लिया फ्यूचर के लिए? यस सर। नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर क्या अब अप्रोच डिफर हो जाएगी? बिल्कुल डिफर नहीं करेगी, वही अप्रोच होगी। पहले सी को 1/4 शेयर दे दूंगा, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं वो लोग फ्यूचर में किस रेशो में डिवाइड करना चाहते हैं? सर वो 2:1 में शेयर करना चाहते हैं, तो पहले 1/4 शेयर दे दूंगा सी को, फिर जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो ए और बी में दे दूंगा 2:1 में। ठीक है ना? अब इसी काम को करते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3। A:B, ये कुछ गिवन नहीं था तो दैट मीन्स 1:1 था। C का शेयर क्या था, 1/4। और क्वेश्चन कह रहा है इन फ्यूचर A एंड B वांट्स टू शेयर प्रॉफिट्स इन 2:1 रेशियो। सिंपल है। सॉल्यूशन, प्रोसीजर वही है, सीक्वेंस वही है। लेट टोटल शेयर बी 1। लेट टोटल शेयर बी 1। नाउ रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। दिस विल बिकम 3/4। दिस इज माई स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। और स्टेप नंबर 2 अब क्या होगा? अब स्टेप नंबर 2 हो जाएगा डिवाइड रिमेनिंग शेयर इन एग्रीड रेशियो। तो अब ए को बताइए, पहले तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4। अब 3/4 में ए को कितना देना है, 2:1। बताइए, पहले हम इसे ओल्ड रेशो में देते थे, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि डिसाइड किया कि हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स 2:1 में बांटेंगे, इसलिए ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं मैं अब इसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 2:1 में। तो आपको क्या चेंज समझ में आया? ये क्या हो गया, 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये हो गया 2/4। और बेटे मैं इसे काट के 1/2 नहीं करूंगा, 2/4 ही रहने दूंगा। बी के केस में चेक कीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने, 3/4
इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/4। और सी का शेयर बताइए। सर सी के शेयर में रिमेनिंग नहीं लेते, न्यू शेयर लेते हैं 1/4। सी का तो न्यू शेयर मेरे पास है ही, लेकिन इसका बेस इक्वल करना होता था और बेस अब ऑलरेडी इक्वल ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो ये बताइए अब ए बी सी इनकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1:1, 2:1:1। बोलिए क्लियर हो गया, 2:1:1। हाँ जी। अब हम अपने चार्ट के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट था वो पूरा कर लेते हैं। इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो, देन न्यू शेयर इज इक्वल टू, मैंने गलती से ओल्ड शेयर लिख दिया, न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू एग्रीड रेशियो। नोट, in this case sacrificing ratio will be, अब बताइए आपने बेटे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, बोलिए। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस केस में सैक्रिफाइस क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और ये आपको फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आइए सैक्रिफाइस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब बताइए ए का ओल्ड शेयर क्या था 1/2, ए का न्यू शेयर क्या हो गया 2/4, एलसीएम लीजिए 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 1 2 माइनस 2, दैट मीन्स ए के शेयर में कोई चेंज नहीं आया। बी का ओल्ड शेयर क्या था 1/2, न्यू शेयर क्या हो गया 1/4, एलसीएम क्या आया 4, 2 - 1, आंसर क्या आया 1/4। दैट इज sacrifice is made by B only. Sacrifice has been made by B only. बोलिए बेटे क्या आपको बात समझ में आई, जल्दी बताइए। हाँ जी। अब आइए बेटे, मैंने आपको ये सिखाया अभी तक कि अगर
सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, आप निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। रिमेनिंग शेयर होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। और फिर स्टेप नंबर 2 होता है कि रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में। कैसे? अगर तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, और अगर आपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो ये रूल लग जाएगा कि ओल्ड रेशो इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर आपको लगे कि सर हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड है, तो अभी मैंने जो इक्वेशन लिखवाई थी ना सैक्रिफाइस वाली, वो आप इस किसी भी केस में अप्लाई करके देख लेना, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही आएगी। ठीक है ना? और रेदर आप कहेंगे तो मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। हम दिखा दूंगा बेटे, कोई बात नहीं, रुक जाइए। इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशो, तो क्या करना है? तो बेटे रिमेनिंग शेयर को आप एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। यानी फर्स्ट ये जो मैंने केस लिया था इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी नहीं होगी, लेकिन इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होगी। और जो स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर पुराने वाले क्वेश्चंस में कैसे सेम थी, तो आइए चेक कर लीजिए। अब ये मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ए और बी उनकी रेशो दी हुई थी 5:3। ये इनकी ओल्ड रेशो थी 5:3, और हमने इनकी न्यू रेशो निकाली है 15:9:8। चेक कीजिए बेटे इलस्ट्रेशन 1 फैक्ट्स आ गए। अब मैं इसी में आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3 आएगी। हाँ जी, लिखिए मेरे साथ क्या फॉर्मूला होता है। मैं इलस्ट्रेशन 1 के फैक्ट्स को सॉल्व करके प्रूफ कर रहा हूं। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला था सर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए के केस में ए का ओल्ड शेयर था 5/8, बी का ओल्ड शेयर था 3/8, और इसका न्यू शेयर हो गया था 15/32, और इसका शेयर हो गया था 9/32। ठीक है जी, ये 15/32 एंड 9/32 ये इनके न्यू शेयर हो गए थे। और फिर मैंने इसे सॉल्व कर दिया बाय टेकिंग 32 एज एलसीएम। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 4, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20। तो 20 माइनस 15 5/32, और इसमें भी 32 एलसीएम ले लेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 8 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 minus 9, this will become 3/32। तो फिर मुझे बताइए कि इनके सैक्रिफाइस क्या क्या है। सर इनके सैक्रिफाइस आए 5/32 एंड 3/32। तो इसकी रेशो हो जाएगी 5:3, जो कि ओल्ड रेशो ही है। ये मैंने सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए बताया था। ठीक है, अब आइए बेटे हम अपने और चार्ट को कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये एक पार्ट तो हमने अपने पास कंप्लीट कर ही लिया है, तो एक पार्ट के ऊपर हमने लाइन लगा दी अपने पास।
अब हम दूसरे पार्ट की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। दूसरा पार्ट लिखेंगे मेरे साथ। दूसरा पार्ट हो गया, इफ sacrifice made by old partners is given, if sacrifice made by old partners is given in the question. अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। when sacrifices are clearly, या मैं इसको clearly को यहां से हटा के नीचे लिख दूं। मैंने कहा इसके दो पार्ट हो जाएंगे। when sacrifices are clearly given, और यहां पे लिख दूंगा sacrifices are not clearly given, और not clearly को मैंने नाम दे दिया indirectly। not clearly given। अगर तो बेटे क्लियरली गिवन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये इनडायरेक्टली गिवन है तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट sacrifices made by the partners। अब सर ये कैसे कैलकुलेट होंगे? बहुत सिंपल होगा। या तो ये आइदर ओल्ड शेयर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन, वो मैं क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं चार्ट बना रहा हूं ना, तो पहले मैं चार्ट बनवा दूं, फिर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। या तो ओल्ड पार्टनर अपना कुछ फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर देते हैं, या फिर वो न्यू पार्टनर शेयर का फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर देते हैं। या तो बेटे वो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर देते हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ न्यू ओल्ड पार्टनर्स, या फिर नए पार्टनर्स के शेयर का फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है। और जब ये दोनों आपके आ जाएंगे, तो दैट मीन्स, अब देखिए सेक्रीफाइस क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, तो पहले सेक्रीफाइसेस को समझ लीजिए। अब बताइए, अगर सेक्रीफाइस क्लियरली गिवन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सेक्रीफाइस पता लग गए। और सेक्रीफाइसेस अगर क्लियरली गिवन नहीं है तो फिर मैंने पहले उन्हें ढूंढना है, और ढूंढने के दो ही तरीके हैं।
या तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कुछ फ्रैक्शन सेक्रीफाइस करेंगे, या वो नए पार्टनर का शेयर बता देंगे और उसका फ्रैक्शन सेक्रीफाइस करेंगे। तो जैसे ही आपको सेक्रीफाइस मिल गए आइदर वे, तो आप अपनी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। सर इक्वेशन क्या होती थी, याद करके बताइए इक्वेशन क्या होती थी। इक्वेशन होती थी मेरे पास कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। जल्दी से नोट कर लेंगे बेटे, और मैं इस इलस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड करता हूं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। ये मेरे पास हेडिंग है व्हेन सैक्रिफाइसेस मेड बाय द पार्टनर्स आर गिवन। और देखिए इसमें क्या लिखा है, A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3। तो ये उनकी ओल्ड रेशियो गिवन है। C is admitted as a partner for 1/5 share which he takes 1/10 from A 1/10 from B। इसका मतलब ये है कि जब आपको डाउट हो कि सर वो क्लियरली गिवन है, तो इसके मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रॉम वर्ड का यूज होता है। बाकी तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस से समझ जाएंगे, लेकिन मैंने एक हिंट दे दिया कि इसमें फ्रॉम वर्ड का यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो 1/10 ए से लिया गया, 1/10 बी से लिया गया। ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3। आइए न्यू रेशियो निकालें। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ए और बी ओल्ड रेशियो है 5:3। सी का शेयर कितना है 1/5, जो कि ए से वो ले रहा है 1/10 और बी से ले रहा है 1/10। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आपको सी का शेयर मिल जाएगा। अब क्योंकि ए और बी ने जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं वो गिवन है, तो हम सिंपली इक्वेशन लगा देंगे दैट न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो पहले ए का हम दे देंगे 5/8 माइनस 1/10, और अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो आता है 40। 8 5 जा 40, 5 into 5 25, 10 4 जा 40। तो ये हो गया 21/40। बी का शेयर चेक कीजिए, 3/8 माइनस सैक्रिफाइस कर दिया 1/10, एलसीएम आ गया 40, और 40/8 5 into 3 15 minus 4, ये आ गया 11/40। ठीक है। और सी का शेयर हमें गिवन है 1/5, और इसका बेस इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा 8/8, तो ये कितना हो जाएगा 8/40। तो बताइए इनकी न्यू रेशियोज क्या आ गई। इसका मतलब ए बी और सी इनकी न्यू रेशियो आ गई 21:11:8। ये टोटल 40 के शेयर की डिवीजन हो गई। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं,